आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ तृप्ति। बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण और अनोखी पहल की शुरुआत की है। आपको बता दें कि इस पहल का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में शिक्षा की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी और जिम्मेदार बनाना है। राज्य के शिक्षा विभाग ने इस नए कदम के तहत होमवर्क की समीक्षा को अनिवार्य कर दिया है ताकि छात्रों में पढ़ाई को लेकर गहरी समझ और जिम्मेदारी की भावना विकसित हो सके। इस योजना को डॉक्टर एस सिद्धार्थ अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के निर्देश पर लागू किया गया है और इस पहल का मुख्य उद्देश्य छात्रों के शैक्षिक विकास को सुधारना और उन्हें अपने कार्य में अधिक जिम्मेदार बनाना है। आपको बता दें कि अब तक सरकारी स्कूलों में होमवर्क देना केवल एक नियमित कार्य होता था, लेकिन नए व्यवस्था के तहत इसका मूल्यांकन और गहराई से समीक्षा की जाएगी। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छात्र ने न केवल होमवर्क पूरा करे बल्कि उसे सही तरीके से और सही समय पर करे। इस पहल से छात्रों की पढ़ाई में गहरी समझ और आत्म जवाबदेही विकसित होने की संभावना है और नई व्यवस्था में शिक्षक अब केवल होमवर्क देने तक सीमित नहीं होंगे। अब उन्हें छात्रों द्वारा किए गए होमवर्क की बारीकी से जांच करनी पड़ेगी। इसमें निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दिया जाएगा। सबसे पहले शब्द चयन। अगर छात्र द्वारा लिखे गए उत्तरों में शब्दों का चयन सही और सटीक तरीके से होना चाहिए। इसका उद्देश्य यह है कि छात्र लिखावट में अस्पष्टता और शब्दों के सही उपयोग की समझ विकसित करे। दूसरा, लिखावट की अस्पष्टता, यानी छात्रों की लिखावट को भी ध्यान में रखा जाएगा। एक साफ, स्पष्ट और सटीक लिखावट न केवल छात्र के मानसिक विकास को दर्शाती है बल्कि इससे उसकी समझ और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता भी जाहिर होती है। तीसरा, उत्तरों की सटीकता। छात्रों के द्वारा किए गए उत्तरों की सटीकता पर भी ध्यान दिया जाएगा, यानी सही उत्तर देने की प्रक्रिया से छात्रों को विषय की गहरी समझ प्राप्त होती है और उनकी आत्मविश्वास भी बढ़ती है। चौथा, समझ की गहराई। छात्रों के उत्तरों से यह मूल्यांकन किया जाएगा कि वे विषय की गहराई को समझ पा रहे हैं या नहीं। यह विशेष ध्यान देने योग्य बिंदु है क्योंकि शुद्ध कच्ची जानकारी से बढ़कर गहरी समझ और विश्लेषण की क्षमता आवश्यक है। आपको बता दें कि इन पहलुओं के आधार पर शिक्षक प्रत्येक छात्र का व्यक्तिगत मूल्यांकन करेंगे और उसके आधार पर उसे विशेष मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। और इसका उद्देश्य छात्रों को केवल सही उत्तर देने में मदद करना नहीं है बल्कि उन्हें यह समझाना भी है कि वे किस तरह से अपने ज्ञान को और गहराई से प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई छात्र होमवर्क नहीं करता है तो शिक्षक उससे कारण पूछेंगे और स्थिति का समाधान खोजने के लिए आवश्यक कदम भी उठाएंगे। आपको बता दें कि इन सभी पहलुओं के तहत शिक्षक जरूरत पड़ने पर छात्र के माता पिता से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान भी निकालेंगे। यह कदम छात्रों में अनुशासन और नियमितता की भावना को मजबूत करेगा। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी छात्र शिक्षा से पीछे न रह जाए और सभी को समान अवसर मिले। नई व्यवस्था के तहत माता पिता को भी शिक्षा की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल किया जाएगा। यदि कोई छात्र नियमित रूप से होमवर्क नहीं करता है तो शिक्षक उसके माता पिता से मिलकर यह समझेंगे कि समस्या क्या है। हो सकता है कि छात्रों के घर में कुछ ऐसे कारण हों जो उनकी पढ़ाई में रुकावट डाल रहे हों, तो माता पिता से संवाद करने से यह सुनिश्चित होगा कि वे अपने बच्चों की शिक्षा में ज़्यादा सक्रिय हों और उनका सहयोग मिले। इसके अलावा यह पहल छात्रों और माता पिता के बीच संवाद की प्रक्रिया को भी मजबूत करेगी। नई व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए शिक्षकों को 6 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा और इस प्रशिक्षण में शिक्षण कौशल, संवाद, तकनीक और मूल्यांकन पद्धति को बेहतर बनाने पर जोर भी दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण शिक्षकों को न केवल शिक्षण में मदद करेगा बल्कि वे छात्रों के होमवर्क की बारीकी से समीक्षा करने के लिए भी तैयार करेगा। शिक्षक अब विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों को समझकर उन्हें अधिक उपयुक्त मार्गदर्शन दे पाएंगे और नई व्यवस्था के तहत स्कूलों की समय सारणी में भी बदलाव किया गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि अब स्कूल सुबह 6:30 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक चलेगा और अंतिम 10 मिनट शिक्षण कार्य और होमवर्क समीक्षा के लिए निर्धारित किए गए हैं। यह बदलाव सुनिश्चित करेगा कि छात्रों को पर्याप्त समय मिले
और शिक्षकों के पास होमवर्क की समीक्षा करने का समय हो। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि छात्रों का समय सही दिशा में व्यतीत हो और उन्हें पर्याप्त अवसर मिल सके। डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने इस पहल के महत्व पर जोर देते हुए कहा है कि इस नई व्यवस्था से न केवल छात्रों का बौद्धिक विकास होगा, बल्कि स्कूलों में पढ़ाई का माहौल और अधिक ज़्यादा सक्रिय और प्रभावी सकारात्मक बनेगा। उनका यह मानना है कि जब छात्रों को अपने कार्य की सख्त समीक्षा और मार्गदर्शन मिलेगा तो वे अपनी पढ़ाई में और भी अधिक दिलचस्पी लेंगे और उनकी शैक्षिक क्षमता में भी सुधार होगा। बिहार के शिक्षा विभाग द्वारा की गई यह पहल सकारात्मक कदम है जो छात्रों में जिम्मेदारी, अनुशासन और आत्म जवाबदेही की भावना को बढ़ावा देगा। होमवर्क की बारीकी से समीक्षा, विशेष प्रशिक्षण और माता-पिता की सक्रिय भागीदारी से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि छात्रों को केवल ज्ञान प्राप्त ना हो, बल्कि वे उसे गहरे स्तर पर समझें और उनका सही तरीके से प्रयोग कर सके। इस पहल के माध्यम से बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है, जो न केवल छात्रों के लिए बल्कि समग्र समाज के लिए भी एक फायदेमंद साबित होगा। तो ऐसे अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।